Karakku, 1992, is an autobiography by Bama. Karakku means palm mira leaves. palm mira को हम लोग इधर लोकल कहते हैं ताड़ का पत्ता. These leaves have sharp edges like double-edged swords. दोनों तरफ धार होता है इसका. In a symbolic way, the writer is fighting for the Dalits who are the victims of oppression. ये अत्याचार में है, ये लोग अत्याचार हो रहा है, तो राइटर जो है इन लोगों के लिए लड़ेगी, इसीलिए ये सिंबल है, दो धारी तलवार. द प्रिस्क्राइब्ड चैप्टर्स आर 4 and 8. पूरी किताब नहीं, 2 ही चैप्टर पढ़ना है, उसी को हम लोग डिस्कस करेंगे. द राइटर डिस्क्राइब्स हर चाइल्डहुड इन चैप्टर 4. एज अ चाइल्ड शी सॉ दैट शी एंड हर दलित्स could survive only through hard and incessant labor. ये लोग जिंदा रहने का एक ही तरीका था, कठिन परिश्रम करे, इंसेसेंट में लगातार खटते रहती है. अब पेज 2 में हमारे हैं. As a child, the writer collected fresh cow dung and dried cow dung. तो ताज़ा गोबर भी जमा करती थी और सूखा. She patted the fresh cow dung into cakes. और जो ताज़ा गोबर था उसको ठोक के गोईठा बनाती थी, cakes. She gives a picture of the distribution of land in Tamil Nadu. तमिलनाडु को 2 शब्द कर सकते हैं, तमिल कैपिटल एन करके, तमिलनाडु. More than 3/4 of the land is in the hands of the Nikkars. Nikkars क्या होता है? The high caste. People of our community work for them like bonded labor. बंधुआ मजदूर की तरह ये लोग काम करते हैं. The writer gives her experience of pulling up the groundnut crop. वो क्या कहते हैं उसको, कहते हैं चिनिया बादाम, उसको जमीन से उखाड़ा जाता है, उसका अनुभव बताती है. द रिच लैंडलॉर्ड टुक द लायंस शेयर. और जो जमा करती थी अधिकांश हिस्सा तो वही लोग ले लेता था. नेक्स्ट, द राइटर गिव्स द एक्सपीरियंस ऑफ कलेक्टिंग फायरवुड. फिर वो जंगल से जलावन के लिए जो लकड़ी जमा करती थी उसका वो अनुभव देती है. अब हमारे पेज 3 में आ रहे हैं. She had to give a bribe of 4 annas to the forester. और 4 आना को घूस देना पड़ता था, जो गार्ड था ना वहाँ पर, जंगल गार्ड, उसको लकड़ी छूने के लिए उसको घूस देना पड़ता. 4 आना. पहले रुपया आना पैसा चलता था हम लोग के टाइम में, अब तो बदल गया है. इट वॉज नॉट ईजी टू गो इन टू दी जंगल. जंगल जाना आसान काम नहीं था. द राइटर एंड अ ग्रुप हैड टू क्लाइंब द स्टीप माउंटेन स्लोप्स. एकदम पहाड़ में एकदम नुकीला से रहता था, वो सब कुछ चढ़ना पड़ता था. द डिस्टेंस बिटवीन द माउंटेन जंगल एंड द विलेज वॉज लॉन्ग. और जंगल में और गांव में काफ़ी दूरी थी. वंस आफ्टर कलेक्टिंग फायरवुड द राइटर्स मदर स्टार्टेड वॉमिटिंग वास्ट ग्लॉब्स ऑफ ब्लड. एक उसकी माँ लकड़ी जमा करके आई थी, इतनी थक गई ना, तो दीवार में सट के उल्टी करने लगी. कैसा? वास्ट ग्लॉब्स, गोल गोल बने. बहुत दुखद पिक्चर है, वॉमिटिंग वास्ट ग्लॉब्स ऑफ ब्लड. द राइटर सेज विथ पेन, बहुत दर्द के साथ क्या कहती है, आई शुड नॉट टच देयर निकर्स गुड्स. क्या था? छुआछूत था, तो उसका सामान को नहीं सुना, कुछ सामान नहीं सुना. आई शुड नॉट कम क्लोज टू वेयर दे वर. और जहाँ वो लोग रहते थे उसके नज़दीक उसको नहीं सटना है. आई शुड ऑलवेज स्टैंड अवे, हमको बराबर दूर रहना है. ये सबसे राइटर को बहुत दुख होता है. अब पेज 4 में हमारे हैं. अकेले हैं. अब देखिए, नियर बाय द राइटर्स विलेज वॉज अ कॉन्वेंट स्कूल. और नियर बाय, नज़दीक में राइटर के घर के गाँव में बगल में कॉन्वेंट स्कूल था. शी वॉज एडमिटेड टू द 9th क्लास. पढ़ने में तेज़ थी, उसके लिए 9th क्लास उसका एडमिशन हो गया. आफ्टर द 10th क्लास शी फिनिश्ड हर फाइनल एग्जाम्स. और क्लास 10 वो स्कूल पास कर गई. एजुकेशन चेंज द लाइफ ऑफ द राइटर. और शिक्षा से इसका जीवन ही बदल गया. द सेम कैन बी सेड अबाउट डॉक्टर B.R. अम्बेडकर. डॉक्टर अम्बेडकर भी पढ़ लिख के एकदम विद्वान हो गए. Chapter 8 of Karukku describes the writer's life at a convent. अब चैप्टर 8 में क्या था? कॉन्वेंट में जो है अब उसका जीवन बताती है. गांव का तो बता दिए, कॉन्वेंट के बारे में. शी जॉइन द कॉन्वेंट विद अ डिज़ायर टू हेल्प द पुअर. इसलिए कॉन्वेंट ज्वाइन किया. हम जाएंगे तो वहाँ पर उसको कहा जाता है वो कॉन्वेंट में गरीब दुखिया के लोग मदद करते हैं. ठीक है. अबाउट द कॉन्वेंट द राइटर, और कॉन्वेंट के राइटर क्या कहती है, सेज क्या, वी टॉक्ड अ लॉट, वी एट गुड मील्स. हम लोग गप खूब करते थे, खूब बढ़िया बना खाना खाते थे. वी सेलिब्रेटेड दिस
हॉलीडे एंड दैट, हरदम फंक्शन होते रहता था, कभी क्रिसमस कभी ईस्टर. वी फीस्टेड थ्रू आउट द डे, और दिन भर हम लोग खाना खाते, फीस्टेड खूब मस्ती में खाते थे. पेज 4, अब पेज 5 में आ गए हैं. ठीक है. पेज 5 में द राइटर वॉज नॉट हैप्पी विद द स्कूल दैट वॉज रन बाई द कॉन्वेंट. और कॉन्वेंट के द्वारा जो स्कूल चलाया जाता था उससे राइटर खुश नहीं थी. द रिच चिल्ड्रेन विथ लाइट स्किन वेर गिवन इम्पोर्टेंस. और जो बच्चे थोड़ा गोरा गोरा होते थे ना, उसको महत्व दिया जाता था. फॉर शो दे टुक 4 or 5 पुअर चिल्ड्रेन इन टू द स्कूल. और दिखावे के लिए हम लोग गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं, 4-5 को वो लोग एडमिट कर दिखाने के लिए, फॉर शो. द राइटर थॉट दैट इट वॉज अ वेस्ट ऑफ टाइम टू टीच इन सच ए स्कूल. उसको लगा हम अपना समय बर्बाद कर रहे हैं इस तरह के स्कूल में पढ़ा के. देर वेर प्रेयर्स इन द मॉर्निंग, मिड डे, इवनिंग एंड एट नाइट. और प्रार्थना सुबह, दोपहर, शाम, रात को होता था. बट देर वॉज नो कनेक्शन बिटवीन दीज प्रेयर्स इन द लाइफ वी लिव्ड. लेकिन प्रार्थना में और जो ज़िंदगी वो लोग जी रहे थे कॉन्वेंट में, उसमें कोई तालमेल नहीं था. प्रार्थना कुछ, जीवन कुछ. अब हम पेज 6 में आ रहे हैं. द नन्स हैड टू मेक 3 vows. और इन नन सबको जो बनती थी, सिस्टर बनती थी, तो 3 कसम खाना पड़ता था. पॉवर्टी, गरीबी का. चैस्टिटी, पवित्र, सेक्स में प्योर रहना है. एंड वो आज्ञाकारी का. दीज वाउज वेर यूज टू एनस्लेव द नम्स. और ये सब भाव के माध्यम से इन्हों को गुलाम बना दिया जाता था. द राइटर कॉल द कॉन्वेंट आवर लग्जूरियस केजेस. और राइटर कॉन्वेंट क्या कहती है, आरामदायक पिंजरा था, एकदम बंद रहना है. लग्जूरियस, आरामदायक पिंजरा. नोबडी वॉज अलाउड टू थिंक डिफरेंटली और स्पीक डिफरेंटली. और कोई अलग से सोचना चाहता था, कोई अलग विचार प्रकट करना चाहता था, उसको अलाउड नहीं करता था. नॉट अलाउड, नोबडी अलाउड. Many people in the convent did not know the meaning of Dalit. और कॉन्वेंट में बहुत लोग को दलित का मायने भी नहीं मालूम था. Those who knew the meaning had a wrong idea of Dalits. और जो कुछ को जो मीनिंग मालूम भी था, उसको दलित के बारे में रॉन्ग आइडिया था, गलत विचार था. तो दलित वे कंपेयर टू कोबराज. और दलित को क्या कहता था, कोबरा कहा जाता था. इतना गंदा विचार उन लोग का था. हम लोग का पेज 7 में लास्ट पेज में आ गए. द राइटर फाउंड आउट, क्या पता लगा, that the income of the convent largely came from teaching rich children. पता चला कि इसका जो इनकम होता कॉन्वेंट का है, कहाँ से आता है, अमीर बच्चों को पढ़ा के, अमीर स्कूल चला के उनका इनकम होता है. मेन इनकम यही है. विद इन अ मंथ द राइटर वॉज ट्रांसफर्ड 5 times. और 1 महीने में उसको 5 बार ट्रांसफ़र किया गया. उसको सताने के लिए. राइटर कुड नॉट स्टैंड द टॉर्चर एनी मोर. अब उसको बर्दाश्त नहीं हुआ अत्याचार का. इन अदर वर्ड्स, आई पैक्ड माई बॉक्स एंड वॉकड आउट ऑफ द कॉन्वेंट. हम अपना बक्स बुढ़िया बिस्तर समेट के वहाँ से निकल गए. तो यही तो कहानी है, इतना ही पढ़ना है. अब कंक्लूजन देना है. टू कंक्लूड, करुक्कू चैप्टर 4 and 8 इज़ अ पेनफुल ऑटोबायोग्राफी ऑफ बामाज चाइल्डहुड एंड कॉन्वेंट लाइफ. तो चैप्टर 4 में हो गया चाइल्डहुड और चैप्टर 8 में कॉन्वेंट लाइफ. दिस स्टोरी इज़ मोर टचिंग दैन मुल्क राज आनंद फिक्शन अनटचेबल. ये तो काल्पनिक कहानी है, इससे ज़्यादा दर्दनाक ये है, करुक्कू है. That's all. Thank you.